और अब आगे बढ़ेंगे खबर असरदार पे और खबरें देखेंगे विस्तार से। 7वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए इंदौर शहर सज धज कर तैयार है। शहर के प्रमुख चौराहों को विशेष तौर पर सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक कलाकृतियों के साथ ही दीवारों को कैनवास बना दिया गया है। उन पर खूबसूरत पेंटिंग की गई है। इससे सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के सामने इंदौर न केवल स्वच्छ बल्कि सुंदर भी दिखाई देगा। सुरक्षा को लेकर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। करीब 10,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए जा रहे हैं। प्रदेश में पहली बार 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश से लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों का पधारो हमारे घर अभियान के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। मेहमानों को मालवी पगड़ी और फूलों की माला पहनाई गई, तो वहीं मेहमान नवाजी से वो अभिभूत दिखाई दिए। बहुत वार्म वेलकम हुआ है और मतलब हम जितने आशा करते थे उससे बहुत ज्यादा। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल ऑफ इंदौर फॉर दिस लवली वार्म वेलकम टू अस प्रवासीज। कि आप लोग प्रवासियों को इतना प्यार करते हो हमें पता नहीं था। सो थैंक यू सो मच। आया इंडिया बहुत बार, लेकिन इंदौर पहले बार आई है। बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा है। हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं। या हम नहीं सोचते थे आप हमारे स्वागत ऐसे करेंगे। देखिए, हमारे इंदौर के लिए तो एक बड़े सौभाग्य की बात है कि जो विदेश के जो हमारे मेहमान, हमारे परिवार के लोग आज हमसे यहाँ इंदौर में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत आज चावड़ा जी के नेतृत्व में, मधु भैया के नेतृत्व में हमने एयरपोर्ट पर किया। उधर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर उत्साह है। पूरा इंदौर मोदी में नजर आ रहा है। पीएम मोदी के कटआउट एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक लगाए गए हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम में 9 जनवरी को शिरकत करेंगे। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के साथ ही संस्कारधानी जबलपुर राममय हो गई है। तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में 15 देशों से रामायण के विद्वान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और श्रीलंका के संस्कृति मंत्री रवि दुरा विक्रम नाइके जबलपुर पहुंचे, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की एक झलक। सदियां बीत जाने पर भी श्री राम की पावन जीवन गाथा विश्व को प्रेरित करती आ रही है। श्री राम के जीवन की हर घटना मानवीय आदर्श की पराकाष्ठा का प्रतिबिंब है। राम सिर्फ भारतीय जनमानस के उच्चतम आदर्श नहीं हैं, बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्रभाव पूरी प्रामाणिकता के साथ मौजूद है। जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की वैश्विक ख्याति इस बात की मिसाल है। संस्कारधानी जबलपुर में आयोजित तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में 15 देशों के राम भक्त और विद्वान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कनाडा से आए रामायण के जानकार जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने न्यूज 18 की टीम से बातचीत की। जेफरी एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, लेकिन अब खुद को एक गौरवशाली हिंदू मानते हैं। वे संस्कृत की अच्छी जानकारी रखते हैं, रामायण के मर्म को समझते हैं और समझाते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मथक सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ति मां बूढ़भाव समन्विता मच्चिता मद्गता प्राणा बोधियन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुषन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भाजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं त्वं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नश्यामि आत्मा भवस्ता
ज्ञानदीपेन भास्वता। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में रामायण से जुड़ी झांकियां, कलाकृतियां और कथाओं का चित्रण भी किया गया है। कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और श्रीलंका के संस्कृति मंत्री रविदुरा विक्रमनाइके भी जबलपुर पहुंचे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े और रामायण के महत्व पर बात की। भारतीय संस्कृति नहीं, विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम, जिन्होंने पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को वो आदर्श दिए हैं जिनसे प्रेरणा लेकर मनुष्य अपने को उन्नत और संस्कारित कर सकता है, मानी हुई बात है। उनके संदर्भ में जब इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय रामायण का आयोजन होता है तो ये हमारे अंदर संस्कारों का भी जन्म देता है और भारत के अंदर विश्व गुरु बनने के लिए जो प्रेरणा के बिंदु हैं, जो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी ओर भी कहीं न कहीं हाईलाइट करता है। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में थाईलैंड, त्रिनिदाद, मॉरिशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यूएसए और कनाडा समेत कई देशों से रामायण के शोधकर्ता और विद्वान आए हैं। दरअसल रामायण एक देश की सीमा से सीमित नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में संस्कृति के विविध रंगों से रामायण का मंचन और चित्रण किया जाता है। बेशक एकाएक कर तीनों दिनों वक्ता जो होंगे, जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं, वो अपने वक्तव्य जो है रखेंगे। राम को लेकर के, रामायण को लेकर के क्या सोच रखते हैं, इस बात को भी वो कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से रखेंगे। और बेशक जो पूरा आयोजन है वो अद्वितीय है, भक्तिमय है और अलौकिक है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के प्रमुख दोनों पार्टियां अभी से ही जी जान से जुट गई हैं। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुटी है। धर्मांतरण, आदिवासी आंदोलन सहित कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है, वो अनियमित कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के चुनावी साल में तेज हो रहे आंदोलन की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार के सामने पुराने वादे नई चुनौतियां बनकर सामने आ रही हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का है, जो नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। 8 जनवरी को संविदा कर्मचारी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन रायपुर में दिनांक 8 तारीख को आयोजित किया गया है, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी और संभवतः तिथि भी तय की जाएगी कि प्रदेश के संविदा कर्मचारी कब से इस आंदोलन पर जाएंगे। चूंकि विगत कई वर्षों से संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर संघर्षरत है और सरकार के द्वारा इस दिशा में घोषणा पत्र में वायदा करने के बावजूद अभी तक कोई भी पॉजिटिव पहल नहीं किया गया है, तो इसलिए संविदा कर्मचारी उद्वेलित हैं। वहीं अनियमित कर्मचारी संघ 15 जनवरी को बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में प्रदेश भर के 50,000 से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि आज 4 साल होने के उपरांत भी प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों के संबंध में सरकार किसी प्रकार के निर्णय नहीं ले रही है, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफी आक्रोशित एवं व्यथित है। अपनी मांग को प्रमुखता रखने के लिए 50,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी 15 जनवरी 2023 को उपस्थित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2,34,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर बीते 4 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी नाराज हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के सामने नियमित और अनियमित लाखों कर्मचारियों को चुनाव से पहले साधने की चुनौती है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।